हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं स्टडी विद AP03। तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, कैसे फिर कश्मीर इंडिया को एक्सीड कर गया। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन चुका था और इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंच चुकी थी और रेडर्स को वहां से भगाना शुरू कर दिया गया था। तो ये सब मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। और लेकिन ये रेडर्स को भगाने का काम बहुत लंबा चलने वाला था, तो ये भी ज़रूरी था कि दोनों देशों के बीच वॉर की सिचुएशन को टाला जाए। और वॉर को टालने के लिए ये ज़रूरी था कि दोनों देशों के बीच बात हो और कोई परमानेंट और पीसफुल सोल्यूशन निकले। और नेहरू और पटेल कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे और इसमें उनकी मदद लॉर्ड माउंटबेटन भी कर रहे थे। फिर 1 नवंबर को माउंटबेटन कराची गए और वहाँ जिन्ना से उन्होंने कश्मीर इशू पर भी बात करी। और उनकी बातों को बताते हुए माउंटबेटन ने 2 नवंबर को नेहरू को एक लेटर लिखा। उसमें वो लिखते हैं, मैंने जिन्ना से पूछा कि आप कश्मीर में प्लेबिसाइट का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जिन्ना जवाब देते हैं कि कश्मीर पर इंडियन यूनियन का कब्ज़ा होते हुए और शेख अब्दुल्ला के पावर में होते हुए वहाँ के लोगों पर ऐसा प्रेशर डाला जाएगा कि वो कभी पाकिस्तान को वोट दे ही नहीं पाएंगे। फिर माउंटबेटन आगे लिखते हैं कि मैंने जिन्ना को सजेस्ट किया कि हम प्लेबिसाइट कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट कर सकते हैं और एक इम्पार्शियल प्लेबिसाइट हो सकता है। और इससे पता चलता है कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की बात माउंटबेटन ने जिन्ना के सामने की थी। और फिर 1 जनवरी को 1948 को इंडिया ने डिसाइड किया कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस ले जाने का। और कहीं ना कहीं ये लॉर्ड माउंटबेटन के एडवाइस पे हुआ था। यूनाइटेड नेशंस में जाना नेहरू की एक सोची समझी चाल थी और कि इंडिया एक विक्टिम की तरह जाए, और जो कि वो था भी। और यूएन के सामने इस बात पे जोर दे कि पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया था वो ट्राइबल अटैक। नेहरू ये भी चाहते थे कि इंडिया अपनी आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखे और कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते और अच्छे हों, और जब प्लेबिसाइट का टाइम आए तब तक इंडिया की पूरी तरह से कश्मीर पे कंट्रोल हो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को वैसा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में यूएन ने इंडिया को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है जिसके लिए ये कहा जाके यूएन में जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। बल्कि इंडिया का एक फ़ायदा ये भी है कि जब तक पाकिस्तान पीओके से अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ता तब तक प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, जिसका मतलब कि अगर कश्मीर में प्लेबिसाइट होता भी तो बस कश्मीर के लोगों के पास 2 ही ऑप्शन रहते वोट देने के लिए, या तो इंडिया या पाकिस्तान। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला ने MC महाजन को रिप्लेस किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। और जनवरी और फरवरी में सिक्योरिटी काउंसिल की कई मीटिंग्स हुई कश्मीर इशू पर। पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे सर जफरुल्लाह खान, और उनका कहना था कि ट्राइबल इन्वेजन एक कॉन्सिक्वेंस था 1946-7 के ट्रैजिक राइट्स का। पाकिस्तान का सजेशन था कि इंडिया अपनी आर्मी को कश्मीर से विथड्रॉ कर ले और एक इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर प्लेबिसाइट हो। नेहरू ने एक मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि वो एक शॉक्ड हैं ये देख के कि यूएन को एथिक्स नहीं पावर पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रही थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल कर रही थी जिनकी ब्रिटिश की तरह कश्मीर इशू पर कोई सिंपैथी नहीं थी। जोसेफ कॉर्बेल एक चेक डिप्लोमेट के हिसाब से बैटल ऑफ कश्मीर टेरिटरी के लिए कभी था ही नहीं। ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल था डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, 2 डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, 2 स्केल्स ऑफ लाइफ और 2 स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स के बीच में। और एक बस इतना कह सकता है कि 1947-1948 के कॉन्फ्लिक्ट्स में बस लूजर्स ही थे। कोई भी नेशन सक्सीड नहीं कर पाई और पूरे स्टेट पे कब्जा करने पे ये दोनों साइड्स को हर्ट करता है। इंडियन साइड पे उंगली उठती है गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पे, जिन्होंने कश्मीर इशू को यूएन तक खींच लाए, और पाकिस्तान ही भी माउंटबेटन को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि माउंटबेटन ने साइरल राटक्लिफ को कॉन्स्पायर किया कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया को देने के लिए, जिससे कश्मीर में रोड चली जाए। और वो अपनी ही गवर्नमेंट को चास्टाइज करते हैं कि उन्होंने रेडर्स को और हेल्प क्यों नहीं करी। और फिर नवंबर 1949 को इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 370 पास कर दिया और जिससे कश्मीर को इंडियन यूनियन में एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा। और इस बीच शेख अब्दुल्ला भी बदल से गए थे। अब वो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाए रखने के बजाय वो कश्मीर की आज़ादी के सपने देखने लगे। 14 अप्रैल 1949 को एक इंटरव्यू में शेख अब्दुल्ला ने कहा, हम दोनों देशों के साथ अच्छे दोस्त रहना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हमें दोनों देशों के साथ इकोनॉमिक सपोर्ट रखते हुए बीच का रास्ता अपनाना होगा, पर इंडिपेंडेंट कश्मीर की गारंटी न केवल इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस को भी लेनी होगी। शेख अब्दुल्ला से ऐसी बातें सुनते ही नेहरू अलर्ट हो गए और कश्मीर की सिचुएशन और ख़राब हो रही थी, इसलिए अब्दुल्ला का बिहेवियर और ख़राब हो रहा था। और तभी 8 अगस्त 1953 को राजा हरी सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने सदर रियासत होते हुए शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया और अब्दुल्ला को तुरंत जेल भेज दिया। और शेख अब्दुल्ला को जेल भेजने के बाद नेहरू की ग्रिप कश्मीर पर और मजबूत हो गई। पब्लिकली नेहरू प्लेबिसाइड की बात कर रहे थे और ज़मीन पर वो कश्मीर पर अपनी ग्रिप और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब्दुल्ला को 11 साल के लिए जेल में रखा गया और अप्रैल 1964 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ दिया और नेहरू ने अब्दुल्ला को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को मीटिंग के लिए मनाने के लिए भेजा। और जून में न्यू दिल्ली में अयूब खान, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की मीटिंग तय हो गई। और जब अपने पाकिस्तान टूर से लौटते समय अब्दुल्ला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद में 27 मई 1964 को एक बड़ी रैली को एड्रेस कर रहे थे, तभी न्यूज़ आई कि नेहरू नहीं रहे और मीटिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जा चुका था। और ऐसे पहले भी हुआ था, जब गांधी पाकिस्तान जाने वाले थे तभी उनको मार दिया गया था। और नेहरू के जाने के बाद ना तो कोई मीटिंग हुई, ना तो प्लेबिसाइट हुआ और ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकला। लड़ाई होती गई, सरकारें जाती गई, इंडिया पाकिस्तान ने 2 वॉर लड़ लिए, कई टेररिस्ट अटैक हुए, लेकिन ना तो कभी दोनों देशों के बीच इस टॉपिक पे बात हुई और ना ही कोई परमानेंट सोल्यूशन निकला और ना ही यूएन के अंडर प्लेबिसाइट हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कभी प्लेबिसाइट होगा। टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक दोनों देश के लीडर्स अपने ईगो साइड में रख के उन लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन जवानों के बारे में सोचें जो 2 देशों की लड़ाई में मारे शहीद हो जाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे अच्छा सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।